हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, स्पेशली आप यंगस्टर्स लोगों से बात करना चाहती हूँ जो अभी कॉलेज से पास आउट होंगे और अपना एक करियर की शुरुआत करेंगे। तो मैं कुछ एक ऐसी न्यूज़ डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख ले सकते हैं अपने भले के लिए और अपने परिवार के भले के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये एक ऋषिकेश के रिजॉर्ट की न्यूज़ है। तो एक 19 वर्षीय लड़की अंकिता भंडारी जिसका नाम है, उसका वहाँ पे मर्डर हो गया। रीजन मर्डर का बहुत ही सिंपल है कि वो अपने लाइफ में सही गलत में से सही को चुन रही थी और जो वहाँ का ओनर था वो गलत की साइड पे था। एज पर न्यूज, वो उस लड़की को किसी वीआईपी गेस्ट के साथ जाने के लिए कह रहा था। आप समझ सकते हैं क्यों। और उस लड़की ने मना किया और उसने कहा कि वो जाके आगे एक्शन लेगी इन चीजों पे, एंड कुछ वो कर पाती उसके पहले तो शी वॉज गॉन। जो फॉरवर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको भी धमकाया गया था और फिर जब वो भाग गए और वहां से छूट गए और उन्होंने काफी सारी बातें पुलिस को बताई, जिसके बारे में आप न्यूज में हर जगह पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो मेरा जो यहाँ फोकस है बात करने का, इस न्यूज को यहाँ पे लाने का, वो ये है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे आज के, और जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं पहली बार या दूसरी बार, या फिर उनको 1 या 2 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस है, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस न्यूज। तो पहली चीज, आप खुद एक बार सोच के देखो, अगर वो उस रिजॉर्ट का थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती, जो वहां के ओनर है उनकी प्रोफाइल जानने की कोशिश करती, या क्या उसके रिलेटेड उसको कोई फीडबैक दे रहा है या कहीं से मिल रहा है ये जानने की कोशिश करती, तो क्या उसकी जान जाती? आज वो शायद जिंदा होती। तो मैं आप सब यंगस्टर्स को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जहां पे आप एटलीस्ट गलत जगह जाने से बच सकते हो, एक ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। तो बस आगे की वीडियो देखते रहिए, इस बारे में मैं कुछ जरूरी बात करने वाली हूँ। अपने करियर में मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और इंटरव्यूज दिए भी हैं। तो मैं हमेशा से ये नोटिस करती आई हूँ कि जो यंगस्टर होते हैं उनको बस आप कॉल कर दो, उन्हें सैलरी बता दो, उसमें ही वो लोग इंटरव्यू देने आ जाएंगे। और जब आप उनसे पूछोगे कि आप कहाँ हैं, आपको पता है, दे विल बी ब्लैंक, उन्हें पता ही नहीं होगा। उन्हें हम पूछेंगे आपको पता है हम क्या बेचते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि कंपनी क्या बनाती है, किसके बारे में है, इसके ओनर कौन है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन है ना, कुछ नहीं पता होता है। तो मैं यंगस्टर्स को कुछ पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से क्या होमवर्क करो, ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि जहां भी आप जा रहे हैं वो एक वेल रेप्यूटेड और ट्रस्ट वर्दी कंपनी है और आपके करियर को वहां से ग्रोथ मिलेगी, ना कि आप कहीं फंसा हुआ खुद को पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो अबाउट दैट कंपनी। जब आपको कॉल आती है तो आपको बताया जाता है कि इस कंपनी में ये वैकेंसी है, तो आप उस कंपनी की लिंक मांगो, वेबसाइट मांगो, कुछ प्रोफाइल मांगो उनसे, और पता करो कि वो कंपनी कितने साल पुरानी है, कब स्टैब्लिश हुई, कौन उसका ओनर है, और वो कंपनी क्या करती है, कैसे उसके रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। एंड देन यू डिसाइड कि क्या वो आपको ग्रोथ दे पाएगी, क्या वो स्टेबल कंपनी है, एंड देन यू गो अहेड विद दिस इंटरव्यू। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका इंटरव्यू लेगा आप उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। जब आपको कॉल आती है ना, कोई एचआर कॉल करेगा, एजेंट कॉल करेगा, या आप खुद भी अगर अप्रोच कर रहे हो, तो आप ये जरूर पूछो कि मेरे लिए कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है पहला, और दूसरा इंटरव्यू कौन लेगा। और उस बंदे या फिर जो भी सर मैडम जो भी होंगे, आप उनकी प्रोफाइल देखो, लिंक्डइन पे देखो, फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, गूगल कर लो वो नाम को, तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान सोशली कहाँ का इन्वॉल्व है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्या वो बिजनेस में पार्टनर है, ओनर है, मैनेजर है, वो कौन है। तो आपको क्या इसकी हायरार्की समझ में आएगी कि कंपनी कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सो प्लीज नो about who will be taking your interview. That is also very very important. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां का एड्रेस और फोन नंबर जरूर वेरीफाई करें, ताकि आपको ये पता चले कि वो रजिस्टर्ड एड्रेस है, ना कि कोई फेक एड्रेस या फिर जस्ट एक ऐसे ही दिखाने के लिए कि बस ये टेम्पररी एड्रेस है। तो यू शुड बी वेरीफाइंग दैट वेरी वेरी वेल, और आप जरूर शेयर करो अपने पेरेंट्स के साथ में कि आप कहाँ जा रहे हो और कौन सी कंपनी है, सारी चीजें आप उन्हें बताएं। और हाँ, अगर वो कंपनी ऑर्गेनाइज्ड होगी तो गूगल में जो भी वेबसाइट उनकी है तो वो सेम एड्रेस वहां पे भी मेंशन्ड होगा। प्लस जो आपको इंटरव्यू कॉल कर रहा है उनसे भी आप लिखित में एड्रेस मांगे और उसको वेरीफाई जरूर करें।
फिर बात आती है जहां आप रहते हैं और जहां ऑफिस है, वहां पे कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। क्योंकि अगर ये इतना डिस्टेंस है कि आपको 2 ढाई 3 घंटे लग रहे हैं रोज के, आने में अलग जाने में अलग, तो आप खुद सोचो कि कभी अगर आप लेट हो गए तो क्या आपके लिए सेफ होगा? क्या आपके लिए वो कन्वीनियंट है? क्या आपके पेरेंट्स सेफ फील करेंगे? सो ये चीज आपको माइंड में जरूर रखनी है कि जहां आप रहते हो वहां से आपका जो ऑफिस डिस्टेंस है वो कन्वीनियंट हो, सेफ हो, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप वापस इजीली आ सके बिना किसी की हेल्प के, या फिर आपकी फैमिली आपको विजिट करे कोई भी इमरजेंसी में। सो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट एज वेल इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा। अब आप बात कर रहे हैं सैलरी की, तो कई कंपनीज या कुछ ओनर ऐसे होंगे, अगर वो ऐसे उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व हैं जहां उनको ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए कि भाई उनका बस मुंह सिला रहे और काम चलता रहे, तो वो आपको दुगनी तिगुनी 10 गुनी कितनी भी सैलरी दे देंगे, क्योंकि उनका अपना काम चलना चाहिए बिना किसी डेंजर के। लेकिन आपको यही दिमाग लड़ाना है, अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको क्लियर रखनी है। उसे थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता है तो वो जजमेंट आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा तो रखना पड़ेगा। एंड वहां के जो को वर्कर्स हैं, आपको थोड़ा बहुत वहां से ही आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, क्या ये मेरे लिए सेफ एनवायरनमेंट है? पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है ना, वहां पे जरूर दाल में कुछ काला होता ही होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज या फिर कोई स्टार्टअप में। तो मैं आपसे बोलूंगी पूरी तरीके से जब अगर आप ये फिगर आउट करोगे ना कि वो कंपनी क्या है, ओनर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो फिर बाद में शायद यहाँ पे आपका इजी जजमेंट हो जाएगा। तो बाकी के चारों स्टेप अगर आपने सही से इनको वेरीफाई कर लिया और फिर भी आपको आपके मन मुताबिक सैलरी मिली है, देन गो फॉर इट। बट कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। एंड आई रियली विश जो यहाँ के हमारे देश के यंगस्टर्स हैं, जो भी ये वीडियो देखे, उनको ये हेल्पफुल लगे और कहीं ना कहीं आपको ये आने वाले इंटरव्यूज में काम आए। अपने लिए आप करियर चूज कर रहे हो, किसी कंपनी को चूज कर रहे हो, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड फॉर लाइफ। प्लीज टेक योर लाइफ एंड करियर वेरी सीरियसली। सो गाइज, बस यही सब बातें मुझे आप लोगों से करनी थी और कुछ अवेयरनेस लानी थी अबाउट दी इंटरव्यूज, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। क्योंकि मेरे घर में भी मेरे बहुत से ऐसे कजिन्स हैं, मेरा खुद का भाई है जो फ्रेशर है या फिर जिनका 1 या 2 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस है। सो आई जस्ट थॉट टू मेक दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो होगा वर्क वीजा से रिलेटेड, और मैं उस पर अभी काफी सारी रिसर्च मेरी ऑन है, और आई ट्राई टू ब्रिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।